ये सपोर्टर्स में स्टैंड फॉर एस हियर। लो भाई, चेंसो मैन सीरीज का लास्ट एपिसोड भी हो चुका है रिलीज। तो चलिए एपिसोड 12 की भी एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। भाइयों, एपिसोड 12 उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहां एपिसोड 11 एंड हुआ था। जहां एपिसोड 11 के एंड में हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल ने काफी बुरी तरीके से हायाकावा की गर्दन पकड़ रखी होती है। एंड एपिसोड 12 भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहां घोस्ट डेविल ने लिटरली काफी टाइट से हायाकावा की गर्दन पकड़ रखी होती है। एंड इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक जब का होता है जब एक रेस्टोरेंट में हिमिनो एंड हायाकावा बैठे हुए होते हैं और ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, आई मीन डिनर कर रहे होते हैं। जहाँ हिमिनो हायाकावा को इंसिस्ट करती है एंड हायाकावा मना करता है, नहीं स्मोक बोल्स के लिए अच्छी नहीं रहती, बट हिमिनो को ज्यादा जोर डालती है हायाकावा पे। एंड देन हायाकावा सिगरेट पकड़ के बोलते हैं, ठीक है ये मेरी लाइफ में आखिरी बार होगा जब मैं स्मोक करूंगा। एंड ये सुन के हिमिनो हायाकावा से बोलती है ये तुम्हारे लिए ठीक ही रहेगा। एंड हायाकावा सिगरेट पकड़ के ये भी कहते हैं कि माइनर को स्मोक करवा रही हो तुम, तो एक काफी बुरी सीनियर हो। एंड ये सुन के हिमिनो थोड़ा हैरान होकर बोलती है क्या तुम एक माइनर हो? एंड हायाकावा बोलते हैं हाँ। एंड हिमिनो कहती है फिर तो ठीक है, तुम स्मोक नहीं कर सकते। एंड हिमिनो हायाकावा सिगरेट लेके बोलती है तुम स्मोक नहीं कर सकते। एंड हिमिनो फिर ये भी कहती है कि मैं तुम्हें ये वापस दूंगी जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें किनारे पे ले जाने की जरूरत होगी। और तभी सडनली ये फ्लैशबैक खत्म होता है एंड घोस्ट डेविल ने हायाकावा की गर्दन छोड़ रखी होती है। हायाकावा जमीन पे बैठे हुए होते हैं, आई मीन गिरे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि घोस्ट डेविल ने अपना एक हाथ हायाकावा की तरफ कर रखा होता है और उसने मुट्ठी बीच रखी होती है। और जैसे ही घोस्ट डेविल अपनी मुट्ठी खोलता है तो हायाकावा देखते हैं कि उसकी मुट्ठी के अंदर असल में एक सिगरेट होती है और उस सिगरेट पे लिखा हुआ होता है इजी रिवेंज। एंड हायाकावा इस सिगरेट को देख के थोड़ी देर सोच के फिर कहते हैं घोस्ट डेविल की आंखें नहीं है, जो वो देखता है वो डर है और यही मुझे सीनियर हिमिनो ने बताया था। और इतना कहते कहते हायाकावा घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और ये देख के अकानी हैरान होती है। एंड हायाकावा घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ के हिमिनो को याद करके बोलते हैं कि मैं तुम्हें जल्दी ज्वाइन करूंगा। एंड देन हायाकावा घोस्ट डेविल की गर्दन काट देते हैं अपनी स्वॉर्ड से। एंड हायाकावा को ऐसा करता हुआ देखते हुए अकानी थोड़ी हैरान होती है। एंड देन अकानी जैसे ही अपने स्नैक डेविल से हायाकावा पे अटैक करने वाली होती है, सडनली कोबिनो आती है एंड कोबिनो अकानी की गर्दन में छुरी रखती है। एंड तभी हायाकावा अकानी से बोलते हैं कि इसे मारना मत। एंड हायाकावा पास आते हैं। हायाकावा कोबिनो से पूछते हैं कि तुम अब भी पब्लिक सेफ्टी में क्यों रुकी हुई हो? एंड कोबिनो अकानी की गर्दन में छुरी रख के बोलती है कि क्योंकि हमें बहुत ही जल्द बोनस मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट सीन में पावर एंड डेंजी लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं और पावर के पास एक ज़ॉम्बी का हाथ होता है और जैसी पावर उस ज़ॉम्बी के हाथ को खाती है ये देख के डेंजी बोलता है तुम कितनी गंदी हो। एंड पावर बोलती है मीट मीट होता है, चाहे वो ज़ॉम्बी का हो या इंसान का हो, वो सेम ही होता है। एंड ये सुनकर डेंजी बोलता है नहीं वो अलग होता है। एंड देन ये दोनों फिर दोबारा आपस में बहस करने लग जाते हैं। एंड तभी इनकी लिफ्ट का डोर खुलता है और ये देखते हैं कि उस फ्लोर पे काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं। एंड ये देखकर डेंजी पावर से बोलता है कि इन्होंने हमें नोटिस नहीं करा, कोई आवाज मत करना। बट हमारी पावर कहाँ डेंजी की बात मानने वाली है। एंड पावर चिल्ला के बोलती है मेरा नाम पावर है, चलो इनसे लड़ते हैं और डेंजी मेरे पीछे ही रहना। और पावर उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए लिफ्ट से बाहर निकलती है और जैसी पावर लिफ्ट से बाहर निकलती है लिफ्ट की डोर बंद होती है। एंड डेंजी ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है और अपनी पावर उन ज़ॉम्बी को मार रही होती है। एंड डेंजी लिफ्ट के जरिए ऊपर के फ्लोर पे जाता है और जैसी डेंजी 13वें फ्लोर पे जाता है एंड जैसी 13वें फ्लोर पे पहुंचता है डेंजी अपनी चैन पे हाथ रख के चेंसो मैन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी होता है। और जैसी लिफ्ट की डोर खुलती है हम देखते हैं कि डेंजी के जस्ट सामने कटाना मैन एंड कटाना मैन के आदमी डेंजी पे गन पॉइंट करे हुए रखे होते हैं। एंड डेंजी को देख के कटाना मैन बोलता है रुको, क्यों ना हम पहले बातचीत कर लें, हम लोग सरेंडर के लिए रेडी हैं, बस ये अब तुम पे डिपेंड करता है। एंड कटाना मैन डेंजी से भी कहता है कि तुमने हमारे दोस्तों और मेरे ग्रैंडपा को मारा, हम लोग बस इतना चाहते हैं कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। एंड ये सुन के डेंजी कटाना मैन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे ग्रैंडपा को इसलिए मारा क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे। एंड ये सुन के कटाना मैन चिल्ला के बोलता है साले गवार बेवकूफ झूठ मत बोल। एंड कटाना मैन अपने आप को शांत करके बोलता है चलो छोड़ो, अगर ये सच भी था तो वो ज़ॉम्बी कभी इंसान भी थे, तो जब तुम उन्हें मार रहे थे तो तुम्हें इतना सा भी गिल्टी फील नहीं हुआ? एंड डेंजी कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड देन कटाना मैन डेंजी से ये भी कहता है कि सावातारी ने मेरे अंदर कुछ बदलाव करे और लगता है कि मेरा दिल कटाना डेविल से रिप्लेस कर दिया गया है, बट जब भी मैं किसी डेविल को गलती से मारता हूँ तो मैं ठीक से सो नहीं पाता और मुझे लगता है कि तुमने अपना इंसानी दिल खो दिया है और अगर तुम्हें इतना सा भी इंसान का दिखलावा बचा है तो तुम्हें हमसे अपने आप को मरवा देना चाहिए। एंड ये सुन के डेंजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। एंड कटाना मैन बोलता है ठीक है मैं समझ गया। एंड देन डेंजी चेंसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड कटाना मैन भी कटाना मैन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ये दोनों आपस में लड़ते हैं जहाँ कटाना मैन चेंसो मैन को लेके
बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है एंड लिटरली इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा कमाल की होती है। एंड देन ये दोनों लड़ते लड़ते कटाना मैन चेंसो मैन को एक चलती हुई ट्रेन पे फेंक मारता है। एंड देन ये दोनों चलती हुई ट्रेन पे लड़ रहे होते हैं। एंड देन कटाना मैन चेंसो मैन पे अटैक करता है, जिस अटैक से चेंसो मैन ट्रेन के अंदर जाके गिर जाता है। एंड ये दोनों काफी बुरी तरीके से ट्रेन के अंदर लड़ रहे होते हैं और इन्हें देख के पैसेंजर दूसरे डब्बे में भाग रहे होते हैं। एंड देन कटाना मैन अपने उसी स्पेशल मूव का पोज लेता है। एंड देन कटाना मैन चेंसो मैन पे अटैक करता है, जहां कटाना मैन पहले तो चेंसो मैन का एक हाथ काटता है एंड दूसरे अटैक में चेंसो मैन का दूसरा हाथ काटता है। एंड कटाना मैन कहता है कि ये खत्म हुआ, अब तुम लड़ नहीं सकते, सही कहा ना डेंजी, और तुम्हारे मरने से पहले अब माफी मांगो मेरे ग्रैंडपा को मारने के लिए। एंड डेंजी खड़े होते होते बोलता है कि मैं अब भी लड़ सकता हूँ, और क्या साले तुझे मेरे हेड पे लगी हुई चेंसो दिखाई नहीं दे रही। एंड देन ये दोनों एक दूसरे पे काफी फास्ट अटैक करते हैं, जहाँ कटाना मैन ने अपने कटाना से डेंजी के हेड पे जो चेंसो लगी हुई होती है उसके ब्लेड तोड़ देता है। एंड कटाना मैन डेंजी की तरफ पीट करके बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडपा ने सिखाया नहीं कब हार माननी है, और मेरे ग्रैंडपा को मारने के लिए माफी मांगो या मैं तुम्हारा अंत काफी दुख भरे से करूंगा। एंड तभी डेंजी बोलता है कि तेरा सारा ध्यान मेरे हेड पे था और शुक्रिया बेवकूफ। और तभी हम देखते हैं कि कटाना मैन बीच में से कट जाता है और हम देखते हैं कि असल में डेंजी के जो लेग होते हैं उसमें भी एक चेंसो होती है, और उसी चेंसो की मदद से डेंजी ने कटाना मैन को बीच में से काट दिया। और डेंजी चिल्ला के भी बोलता है कि क्या तुझे तेरे ग्रैंडपा ने ये नहीं सिखाया, किसी बीस्ट पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वाह वाह, कभी डेंजी को हल्के में मत लेना। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी ने कटाना मैन को एक चेन से बांध रखा होता है और यहाँ कटाना मैन अपने वापस इंसानी रूप में आ गया है। एंड डेंजी कटाना मैन से बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जब मैंने तुम्हारे कटाना बाहर खींचे तो तुम्हारी बॉडी वापस एक ही पीस में आ गई। एंड कटाना मैन बंदा हुआ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं साले तुझे मार दूंगा, और अपना डेंजी बोलता है लूजर हमेशा चिल्लाते हैं। एंड डेंजी ये भी कहता है यार अब मुझे यहाँ रुकना भी पड़ेगा जब तक पुलिस वाले तुम्हारे लिए यहाँ आना जाए, लेकिन कुछ और भी है जिसके लिए मैं परेशान हूँ कि तुमने सीनियर सिमिनो को मारता और ये सारी तुम्हारी गलती है और तुम अपनी जिंदगी प्रिजन में बिताओगी बिना सॉरी कहे हुए, ये फेयर नहीं है। एंड ये सुन के कटाना मैन हंस के बोलता है जैसे कि तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो, तुम सिर्फ पब्लिक सेफ्टी के कुत्ते हो। एंड डेंजी थोड़ा सोच के एकदम इसी हंस के बोलता है कि मैं एक टूर्नामेंट करने वाला हूँ, और तभी वहाँ पे हायाकावा आता है। एंड हायाकावा को देख के डेंजी बोलता है परफेक्ट टाइमिंग। एंड हायाकावा अपना वॉकी टॉकी निकाल के पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है, आई मीन अपनी लोकेशन बताता है कि कहाँ पे उन्होंने कटाना मैन को पकड़ रखा है। एंड अपनी लोकेशन बताने के बाद हायाकावा से डेंजी बोलता है कि सीनियर हायाकावा क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो अल्टीमेट टूर्नामेंट में। एंड हायाकावा डेंजी की तरफ देखकर बोलते हैं ये एग्जैक्टली तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंड डेंजी कटाना मैन की तरफ देख के बोलता है कि इसने सीनियर हिमिनो को शूट करा था तो हमें भी इसके साथ कुछ करना चाहिए, और इस टूर्नामेंट में हम इसकी बॉल पे लात मारते रहेंगे। आई मीन आप लोग समझ रहे हो ना बॉल से मेरा मतलब क्या है। और पुलिस के आने से पहले जिस किसी ने भी इसकी बॉल पे लात मारते मारते इसके मुंह से ज्यादा तेज चीखें निकलवाई वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा। बाप रे, डेंजी की टूर्नामेंट, इस कटाना मैन की तो खैर नहीं। एंड डेंजी की इतना कहते ही हायाकावा अपने हाथ से सर ढक के बैठ जाते हैं। एंड डेंजी हायाकावा से पूछता है क्या तुम खेल रहे हो और या नहीं। एंड हायाकावा बैठे बैठे बोलते हैं कि हमारा काम है इसे पकड़ना, ना कि इसे टॉर्चर करना, और ये करने से सीनियर हिमिनो खुश नहीं होंगी। और ये सुनकर डेंजी बोलता है ओ ऐसा क्या। एंड देन हायाकावा अपनी पॉकेट्स में से वही सिगरेट निकालते हैं, वही सिगरेट जो घोस्ट डेविल की मुट्ठी में होती है। एंड हायाकावा इस सिगरेट को देखकर और सोचकर और खड़े होकर डेंजी से कहते हैं मुझे जवाब दो, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स इसकी बॉल। और ये सुन के लिटरली कटाना मैन की फट जाती है। कटाना मैन कहता है क्या तुम लोग सच में सीरियस हो। एंड देन ये दोनों कटाना मैन की बॉल्स पर लिटरली काफी लात मारते हैं, जहाँ कटाना मैन काफी ज्यादा चिल्ला भी रहा होता है। और दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी ने पूरी तरीके से होटल को सीज कर दिया, आई मीन सबको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। एंड नेक्स्ट सीन में मकीमा अपने सीनियर के सामने रिपोर्ट दे रही होती है। एंड मकीमा अपने सीनियर को बताती है कि ये टेररिस्ट अटैक सिविलियन डेविल हंटर अकाने सवातारी ने करा था, और इसी ने ही गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और इसी ने ही याकुजा को गन डिस्ट्रीब्यूट करी, और बदले में याकुजा सवातारी को डेंजी का हार्ट ला के देते। एंड मकीमा कितना कहती है तभी ये सीनियर मकीमा से पूछता है कि सवातारी डेंजी का हार्ट क्यों चाहती थी। एंड मकीमा रिप्लाई देती है कि इससे पहले हम और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब अकाने को कोबिनो गिरफ्तार करती है, और तभी हम देखते हैं कि अकाने को एक डेविल खा जाता है, जहाँ अकाने की डेथ हो जाती है। और असल में यहाँ पर अकाने ने सुसाइड करा है क्योंकि इसका गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड देन मकीमा अपने सीनियर को एक काफी काम की बात बताती हैं। एंड मकीमा बताती हैं कि जिस बिल्डिंग में हमने याकुजा के मेंबर एंड अकाने सवातारी को पकड़ा था उसी बिल्डिंग में हमने 1.4 किलो के गन डेविल के फ्लैश सीज करे हैं, और जब हमने अपने गन डेविल के फ्लैश को उन सीज करे गन डेविल के फ्लैश से कंबाइन करा तो ये 5 किलो के हो गए हैं, और अब ये फाइनली गन डेविल के फ्लैश गन डेविल की तरफ मूव होने लग गए हैं। और यहाँ मकीमा का कहने का
इसका मतलब ये है कि अगर आपको याद हो एपिसोड 6 या 5 में जब मकीमा डेंजी को गन डेविल के बारे में बता रही होती है एंड मकीमा कहती है कि इनका काम है गन डेविल को ढूंढना और इसके लिए इनको जरूरत पड़ेगी गन डेविल के फ्लैश के लिए, क्योंकि गन डेविल के जो फ्लैश होते हैं वो दूसरे फ्लैश से अट्रैक्ट होते हैं और अगर इनके पास गन डेविल के ज्यादा फ्लैश हुए तो गन डेविल की जो मेन बॉडी है वो गन डेविल की मेन बॉडी से भी अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और इसी वजह से जब मकीमा अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रही होती है कि उस बिल्डिंग में हमें भारी मात्रा में गन डेविल के फ्लैश मिले और उन फ्लैश को जब हमने अपने गन डेविल के फ्लैश जो हमारे पास पहले से थे उन्हें कंबाइन करे तो अब वो गन डेविल के फ्लैशेस गन डेविल की मेन बॉडी की तरफ मूव हो रहे हैं। और ये सुन के सीनियर पूछता वो कहाँ की तरफ मूव हो रहे हैं एंड देन हमें मकीमा का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है और इसी पॉइंट पे एपिसोड 12 हो जाता है एंड। बट चैंसो मैन के एपिसोड 12 में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हायाकावा के अपार्टमेंट में पावर एंड डेंजी होते हैं जहां ये दोनों सो चुके होते हैं। खा पी कर हायाकावा अपनी बालकनी पे आते हैं और अपनी बालकनी में जो चेयर होती है उस पे बैठकर और अपनी वही सिगरेट पीते हैं जिस सिगरेट पे लिखा हुआ होता है इजी रिवेंज एंड तभी डेंजी दिखाया जाता है डेंजी सो रहा होता है और तभी हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है। असल में ये ड्रीम डेंजी देख रहा होता है और ये वही ड्रीम है जो हमें चैंसो मैन के एपिसोड 1 में भी दिखाया जाता है स्टार्टिंग में। और इस ड्रीम में डेंजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक स्ट्रीट दिखाई जा रही होती है और डेंजी एकदम से स्ट्रीट के गली में से एक डोर के सामने खड़ा होता है और फिर डेंजी कहता है ये सपना मुझे हमेशा आता है और हमेशा की तरह मैं सपने को भूल भी जाता हूँ। और तभी डेंजी को अपने सपने में इस डोर के अंदर से पुस्ता की आवाज आती है एंड डेंजी कहता है क्या ये पुस्ता तुम हो एंड डेंजी कहता है पुस्ता बाहर निकलो एंड डेंजी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है कहता है कम से कम मैं पुस्ता को अपने सपने में तो छू पाऊंगा। और पुस्ता डोर के अंदर की साइड से कहता है कि डेंजी तुम इस डोर को कभी नहीं खोल सकते। एंड सडनली हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिस सीन में हमें एक लड़की की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है। उस लड़की का हमें फेस तो दिखाया नहीं जाता जहाँ वो लड़की बोलती है कि डेंजी तुम मुझे बताओ सिटी माउस कंट्री माउस में से तुम क्या बनने की इच्छा रखते हो। और यहीं पर ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी एंड हो जाता है। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जिस लड़की की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है असल में इस लड़की का नाम है रिजी और ये कैरेक्टर हमें डेफिनेटली सीजन 2 में देखने को मिलेगा। और जैसे ही चैंसो मैन सीरीज का सीजन 2 अराइव होगा मैं फौरन ही आप लोगों को चैंसो मैन सीजन 2 की एक्सप्लेन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चैनल पे बने रहना एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।